जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि जो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है कक्षा 12 का फिजिक्स में, तो उसमें हमने दो लेक्चर बना चुके हैं। उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में कूलाम का नियम पहले वाले में हुआ है और दूसरे वाले में हुआ है वैद्युत क्षेत्र तथा बल रेखाएं। अब तीसरे वाले लेक्चर में पढ़ना है हमें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इनर्शिया, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ाएंगे। कौन सा? ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, क्या लिखेंगे? वैद्युत, कलर चेंज कर देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान लंबाई के समान लंबाई तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है। चित्र की बात करेंगे तो चित्र क्या है, देखो, आपको एक द्विध्रुव बना लेना है। ये क्या है? द्विध्रुव है जिसमें समान लंबाई के तथा विपरीत प्रकृति के। तो विपरीत प्रकृति है तो आवेश 2 ही प्रकार का होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। तो आवेश हो गया माइनस प्लस, और समान लंबाई के, यानी यहाँ पर एक बिंदु रखते हैं जो O है और यहां से यहां तक की दूरी L है, यहां से यहां तक की भी दूरी L। समान लंबाई हो गई, विपरीत प्रकृति है, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव निकाय। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान लंबाई के तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L होती है। टोटल दूरी कितनी है? 2L। तो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको भी जान लेते हैं। यहीं पे क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है? अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है? इसमें दोस्तों 2 आवेश तो होते हैं, ठीक है, पर उनमें एक आवेश लिया जाता है। एक आवेश किसी एक आवेश तथा अन्य आवेश किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को तो क्या लिखेंगे? इसमें किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच के दूरी के
गुणनफल, दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या हुआ? एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसी से कोई एक आवेश लेना है और बीच की दूरी लेना है, ठीक है। अब उसको प्रदर्शित काहे से करते हैं, तो ध्यान दो, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। काहे से दर्शाते हैं? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा। तो मात्रक तो हम सूत्र में ही लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र इसका क्या होता है? P बराबर होता है, भाई देखो, एक आवेश लेना, 2L दूरी लेना है, तो P बराबर 2QL ले सकते हैं। भाई 2L दूरी हो गई और फिर Q आवेश हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर 2QL होता है। मात्रक की बात करेंगे तो Q का मात्रक आवेश होता है और L है तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो क्या लिख सकते हैं? कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। यदि बीमा की बात करेंगे, बीमीय सूत्र की बात करेंगे, तो भाई कूलाम की बीमा 80 होती है। 80 क्या होती है? 80 होती है। और मीटर की बीमा यानी लंबाई की बीमा L होती है। तो 80L इसकी बीमा होगी, ठीक है। तो क्या इसकी बात समझ में आई आपको? वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है इसी में कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है क्या होता है। हेडिंग लगा लीजिए, डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन है। डेरिवेशन कौन सा है? पहला है। इसमें होता क्या भाई, तो पहले जान लेते हैं। चलो चित्र बना लेते हैं। तो इसमें दो आवेश है, Q है और Q0। माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, इससे हमें लेना देना नहीं। तो दो आवेश है, Q है और A B। इनकी बीच की दूरी क्या है? R। तो देखो, अब इसी में बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और यहाँ Q पर क्या? परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे क्या? माना बिंदु A, माना बिंदु A से, माना बिंदु A से R दूरी पर, स्मॉल r, बिंदु A से R दूरी पर बिंदु B है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है, जिसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इन पर आवेश भी रखा है। बिंदु A पर Q आवेश, बिंदु A पर Q
Q आवेश तथा बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश है, R दूरी पर है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, फिर आगे हम लिख सकते हैं अतः आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। देखो हमने ये पढ़ा है कूलॉम के नियम से, यदि दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल लगता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा कि नहीं? तो यहाँ है कूलॉम का नियम, क्योंकि दो आवेश है, दो आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा है। तो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, और कूलॉम का नियम क्या होता है? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो वहां पर Q1 था, Q2 था, यहाँ पर क्या Q है और एक क्या है इंटू Q नॉट है। अब बटे में दूरी तो वही R है, R स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 1 मान, क्या मानना है? इसको समीकरण 1 मानना, कूलॉम के नियम से है। यदि कूलॉम का नियम आपने नहीं देखा तो हमारे फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, तो उसमें कूलॉम का नियम बहुत अच्छे से बताया गया। अब इसके बाद इतना हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेक्स्ट है, ना लिखा हो तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो देखो आपने सूत्र वैद्युत क्षेत्र जब पढ़ा है तो उसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी E बराबर सूत्र मिला था F/Q0 परीक्षण, ये हमें मिला था। तो समीकरण 1 से इसका मान रखते हैं, समीकरण 1 से F का मान रख देते हैं, तो हमें F E बराबर मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये था। अब बटे में इसमें भी क्या है? Q0। तो बताओ ये भी बटे में, ये भी बटे में, तो क्या Q से Q खत्म, कट गया, तो क्या बचेगा? फाइनल सूत्र E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहां से इसका जो मात्रक आएगा, मात्रक क्या लिख सकते हैं? वोल्ट मीटर लिख सकते हैं या न्यूटन प्रति कूलॉम लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलॉम या तो वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही हम लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलॉम। तो यहां से ये देखो फार्मूला का है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है।